नमस्कार, मैं समीर खान, केपी न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। बसवा कल्याण उपचुनाव से एमजी मूले के नामांकन वापस लेने पर मराठाओं ने जताया आक्रोश। बीदर जिले में बढ़ती गर्मी और तेज धूप से लोग परेशान। गर्मी से बचने के लिए लोग तरह तरह के कर रहे हैं उपाय। औरा तालुका के गढ़ी कुसनूर ग्राम में आम के बाग में लगी आग से लाखों का नुकसान। बीजापुर जिला कांग्रेस महिला घटक के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का सम्मान। ममता बनर्जी के रोड शो में भैंस घुस जाने से मची भगदड़। भैंस को काबू में करने के लिए पुलिस को करनी पड़ी कड़ी मुशक्कत। अपने गांव के विकास के लिए कानपुर की एक बुजुर्ग महिला पंचायत चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरी। चुनाव जीतने के बाद गांव की खराब हालत को करेंगी ठीक। अब समाचार विस्तार से। एमजी मूले के बसवा कल्याण उपचुनाव मैदान छोड़ने पर मराठा समाज ने जताया आक्रोश और उनके चित्र का सड़कों पर जूतों और चप्पलों से किया जा रहा है तिरस्कार। दरअसल बसवा कल्याण उपचुनाव में एमजी मूले ने एनसीपी उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया था, लेकिन नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन मूले ने अपना नाम वापस ले लिया, जिससे मराठा समाज में आक्रोश फैल गया। शहर के शिवाजी पार्क परिसर में मूले की फोटो को अपमानित किया गया। बताया जा रहा है कि मूले ने भाजपा के समर्थन में अपना नाम वापस लिया है। मूले ने समाचार पत्रों में दिए बयान के अनुसार मुख्यमंत्री येडियुरप्पा से हुई उनकी फोन पर बात के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया है कि मराठा समाज की मांगों को पूरा करेंगे, इसलिए उन्होंने समाज के विकास के लिए अपना नाम वापस लिया है। दूसरी ओर एनसीपी के कर्नाटक राज्य महासचिव पी.के. मोरे ने बताया है कि मूले ने पार्टी को सूचित किए बिना ही नाम वापस लेने का फैसला लिया है। इसी कारण पार्टी के जिला अध्यक्ष रामभक्त यादव को बर्खास्त कर दिया गया है और मूले के खिलाफ जल्दी ही कार्रवाई की जाएगी। शहर में तापमान 39 से 40 डिग्री तक पहुंच रहा है। इसी कारण गर्मी और चिलचिलाती धूप से लोग बेहाल हैं। गर्मी से बचने के लिए लोग तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। शहर में लोग दोपहर के समय घरों में ही रह रहे हैं। इसके अलावा जिनका काम धूप और सड़क के किनारे पे है, वैसे लोग किसी साए में ठहरने की कोशिश कर रहे हैं। गर्मी के कारण बढ़ती प्यास को बुझाने के लिए लोग पानी, शरबत और ठंडी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। शहर में गर्मी के मौसम के शुरू होते ही लस्सी, नींबू पानी सहित और अन्य कोल्ड ड्रिंक्स की दुकानें शहर के विभिन्न क्षेत्रों में खोली गई हैं। इसी के साथ साथ सड़क किनारों पर विभिन्न संगठनों द्वारा ठंडे पानी के मटके रखे गए हैं, जिससे लोग अपनी प्यास बुझा रहे हैं। तपती धूप और गर्मी के साथ साथ गर्म लू का भी दौर शहर में चल रहा है। इससे लोगों के बीमार होने का खतरा भी बढ़ रहा है। इस मुद्दे पर डॉक्टर प्रसन्ना ने केबी चैनल को इस गर्मी के मौसम में किन बातों का ध्यान रखने के बारे में बताया है। नमस्कार, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ರೇಷ್ಮೆ, ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಇನ್ ವಾಲಿಶ್ರೀ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬೀದರ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಈಗ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋದೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಈಗ ಕೊರೋನಾ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಓಡಾಟ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಅಡ್ಡಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ತುಂಬ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಗೋದು, ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಬರೋದು, ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ, ಮತ್ತು ಇದು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ತಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಕುಡಿತೀವಿ. ತಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಕುಡಿದು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂದರೆ ಥ್ರೋಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಥ್ರೋಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಮತ್ತು ಈಗ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇರೋದರಿಂದ, ಸೊ ಆ ವೈರಸ್ಗೆ ಅದು ಏನಾಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ತಣ್ಣೀರು ಕುಡಿಯೋದು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡೋದನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಣ್ಣಗಿರುವಂಥ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಕೂಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಮನೆಯಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ನಾವು
ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಇವೆಲ್ಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ತುಂಬ ಸಿವಿಯರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬೀದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಿ ಪರ್ ಡೇ 150 to 200 ಕೇಸಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಈ ಬಿಸಿಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವೈರಸ್ಸನ್ನು ಈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕೂಡ ಕಿಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ವೈರಸ್ಗೆ. ಸೊ ಇದು ವೈರಸ್ ತುಂಬ ಡೇಂಜರ್ ಆಗಿದೆ. ವೈರಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಏನಿದೆ ಈಗ ವೈರಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನು ತುಂಬ ಡೇಂಜರಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಗಿ ಆ ವೈರಸ್ ಏನಾಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲಂಗ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ. गढ़ी कुसनूर में आम के बगीचे में आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया। आज दोपहर अचानक आम के बगीचे में आग लगने से बगीचे के मालिक जाहिद और आसपास के खेतों के मालिक स्थल पर पहुंचे और दमकल विभाग को सूचना दिए। दमकल विभाग के वाहन घटना स्थल पर पहुंचकर गांव के आसपास के खेतों समेत आम के बगीचे में लगी आग को काबू किया गया, लेकिन तब तक आम के कई पेड़ों का नुकसान हो चुका था। बगीचे के मालिक जाहिद ने बताया कि लगभग 2 से 3 लाख रुपए मूल्य के आम व अन्य पेड़ों का नुकसान हो गया है। अन्य खेतों में जानवरों का चारा सहित कड़वी का नुकसान होने की बात कही जा रही है। पूरा जल गया, यहाँ से वहाँ से पूरा आँच लग गई है। पूरे कैरियाँ बोले तो आँच की वजह से आग की भाप लगी है। ऐसे 8-10 झाड़ा पूरे ऐसे ही हो गए, पूरा फल बर्बाद हो गया। ये देखिए पूरा ये क्रॉप निकलने वाला था, आगे तो पूरा झाड़ी चलेगा। बसवा कल्याण में सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए सभी दांव पेच लगा रहे हैं। जनता दल सेकुलर उम्मीदवार यशरफ अली खादरी के प्रचार के लिए जेडीएस के नेता और बीदर दक्षिण के विधायक मंडप्पा कासमपुर अपने कार्यकर्ताओं के साथ लोगों से मिलकर पूर्व मुख्यमंत्री कुमार स्वामी द्वारा किए गए विकास कार्यों को बताते हुए लोगों से खादरी को जिताने के लिए अपील कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार मल्लम्मा बी नारायण के लिए वरिष्ठ नेता सभाओं का आयोजन करके कांग्रेस द्वारा किए गए जन कल्याण कार्यों को लोगों के सामने रखकर लोगों से कांग्रेस को समर्थन देने का आग्रह कर रहे हैं। इसी प्रकार सभी पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए कमर कस रहे हैं। बीदर के सापुर गेट इलाके के रहने वाले आर्मी के नौजवान बालाजी चौड़ेकर ने अपने सर्विस के 17 साल पूरे किए। इस अवसर पर बालाजी चौड़ेकर के रिटायर होकर बीदर में पहुंचने पर बीदर के लोगों ने और रिश्तेदारों ने उनका सम्मान किया। इस अवसर पर केपी न्यूज 24/7 से बात करते हुए उन्होंने बताया कि वह 2004 में इंडियन आर्मी में शामिल हुए थे और अब रिटायर हुए हैं। उन्होंने बीदर के युवाओं को यह भी सलाह दी कि बीदर के लोग इंडियन आर्मी में भर्ती हों। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम बालाजी चौड़ेकर है और मैं बिदर का ही निवासी हूँ, यहीं का रहने वाला हूँ। यहीं पे मैं पैदा हुआ, पला बड़ा, स्कूल पढ़ाई किया और बचपन से मेरी एक इच्छा थी कि मैं फ़ौज में भर्ती हूँ। उसके लिए मैंने बहुत ट्राई किया, एनसीसी भी किया। एनसीसी के माध्यम से ही मुझे एक अवसर मिला फ़ौज में भर्ती होने का। जब मैं एनसीसी में ज्वाइन हुआ था उस समय मेरी उम्र थी 19 साल और मैं एनसीसी के हर कैंप अटेंड करता था और हर एग्ज़ाम ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट सभी में मैंने पास किया। उसके बाद ही मुझे एक अवसर मिला फ़ौज में भर्ती होने का और मैं उसके बाद आसानी से फ़ौज में भर्ती हुआ। 17 साल 21 साल का मेरा योगदान रहा है इंडियन आर्मी में। इन 17 सालों के दरमियान 17 साल के दौरान मैं आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, तेलंगाना, गुजरात और राजस्थान, इन राज्यों में मैंने सर्विस किया। और आप लोगों से ये निवेदन है कि बिदर के लोग आप भी थोड़ा सा इंडियन आर्मी में भर्ती होने के लिए कोशिश कीजिए। आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष दीपक मलगार ने केपी न्यूज से बात करते हुए बताया कि आम आदमी पार्टी जिला बिदर में होने वाले सीएमसी चुनावों में पहली बार 35 प्रत्याशी खड़े कर रही हैं। उन्होंने सीएमसी चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत की आशा जताई। सबको नमस्कार। आम आदमी पार्टी बिदर जो कि आने वाले सीएमसी इलेक्शन है उसमें पूरे 35 वार्डों में हम कंटेस्ट करने वाले हैं।
ताकि जिस तरह से बीदर के अंदर जो भ्रष्टाचार है सीएमसी के अंदर, वो भ्रष्टाचार ख़त्म करना है तो इस बार हम बीदर जनता से अपील करते हैं कि आम आदमी पार्टी को आप उस बार वोट कीजिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी का एक ही मकसद है। जिस तरह से दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल सरकार जो 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं अब, तो जिस तरह से वो पिछले 6 सालों से जो एजुकेशन होंगे या फिर इलेक्ट्रिसिटी होंगे या फिर डेवलपमेंट में जो काम कर रहे हो, वो पिछले 70 सालों में कांग्रेस बीजेपी ने एक काम नहीं किया, क्योंकि ये पार्टियां केवल अपने लिए काम किया है और जाति धर्म के नाम पर लोगों को बांटते हुए ये अपने जीत के लिए लोगों को बांट कर काम किया है। डेवलपमेंट पूरा ज़ीरो है इनका। जो एक आदमी जैसा अरविंद केजरीवाल, एक छोटा सा आदमी, सामान्य आदमी, कॉमन मैन, जो सीएम बन के 6 साल में इतना दुनिया भर का सबसे बेहतरीन स्कूल और बेहतरीन हॉस्पिटल सिस्टम बना सकता है, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि पिछले 70 सालों में ये लोग क्यों बनाए? तो ये केवल एक ही राज है, एक ही काम है उनका, केवल सरकार है सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए। इसलिए हम आप बीदर अवामों से एक रिक्वेस्ट है कि बीदर में हम आम आदमी पार्टी जो है पूरे 35 वार्डों में हम कंटेस्ट करने वाले हैं और अच्छे कैंडिडेट उतारने वाले हैं, और कैंडिडेट भी आपको पूछकर उतारने वाले हैं। हम ऐसा हाईकमांड का आदेश नहीं है हमारे पास। हम गली में आएंगे, आपसे मिलेंगे, आपका सलाह लेंगे और आप जिस कैंडिडेट को बोलेंगे हम उस कैंडिडेट को टिकट देंगे और वो कैंडिडेट आपका होगा और आप जिताइए। और हमारी जिम्मेदारी होगा कि जो बीदर के अंदर जो पीने का पानी का समस्या अब तक नहीं सुलझा गया, उस पर हम काम करेंगे। जो अंडर ड्रेनेज सिस्टम है उस पर काम करेंगे। जो छोटे से छोटे काम है बीदर जनता को क्या चाहिए, छोटे से छोटा पीने के लिए पानी और अच्छा स्कूल, अच्छा इलेक्ट्रिसिटी, जो छोटे मांग है हमारे जनता का, वो पूरा अभी तक नहीं हुआ। तो हमारा आम आदमी पार्टी का मेन मकसद है जो बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, बेसिक नीड्स है कॉमन पीपल का, वो ज़रूरत हम पूरा करेंगे। गुलबर्गा के प्रसिद्ध कलाकार व इंडियन रॉयल एकेडमी आर्ट एंड कल्चर के चेयरमैन डॉक्टर रहमान पटेल, जिन्होंने कई नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड प्राप्त किए हैं, उनकी एक पेंटिंग साउथ कोरिया में आयोजित होने वाले 7th गुंज इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल के लिए सिलेक्ट हुई है। इस इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल के लिए पेंटिंग की सिलेक्शन के बाद डॉक्टर रहमान पटेल ने इसका विवरण किया। रहमान पटेल की पेंटिंग के सिलेक्शन पर मुस्तफा आदिल ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। बीजापुर शहर में कांग्रेस भवन में कांग्रेस नेता हमीद मुशर्रफ ने विभिन्न तालुकों के 15 से 20 महिला अध्यक्ष और उपाध्यक्षों का सम्मान किया। इस अवसर पर हमीद मुशर्रफ ने सभी अध्यक्षा और उपाध्यक्षों को शॉल और फूलों से उनका सम्मान किया। कांग्रेस ऑफिस में महिला घटक के हमारे जिला अध्यक्ष विद्यारानी तुंगड़ और हमारे अध्यक्ष साहब हमें मिला को आज हमारे पूरे कार्यकर्ता मिल को हमें एक एक उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और सब हमारा देवरी पर्गी, बबलेश्वर, टिकोटा, सबको हमें काम के वास्ते उनको संगठना में बना, संगठना करो कर काम के वास्ते हमें आज उनको सब पदमत दिए। कितने लोगों को आज ये करे सर? आज एक 18 से 20 लोग दिए। हाँ, अभी कौन से आते हैं एक एक संगठना कर को दे रहे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आपके अपने शहर, राज्य, देश और दुनिया भर में क्या कुछ हो रहा है जानने के लिए, देश प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर रहने के लिए, और सुबह से लेकर रात तक आपके मनोरंजन के लिए, कानून से जुड़ी समस्याओं के उपाय जानने के लिए, और हेल्थ से जुड़ी बातों को जानने के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल केपी न्यूज 24/7। देखिए देश और दुनिया भर की खबरें केपी न्यूज से। वीके प्राइमरी एंड हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम BA BCom B.Ed बीदर शहर में बच्चों की बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र, जहां विशाल कक्षाओं और सुखद वातावरण में शिक्षा प्रदान की जाती है। कंप्यूटर शिक्षा का उचित प्रबंध और मॉडर्न लेबोरेटरी की सुविधा के साथ साथ सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने का पूरा मौका दिया जाता है। एक्सपर्ट्स टीचर्स के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था सचिव दिलीप कुमार कमठानी की देखरेख में
और वैजनाथ कमठानी की अध्यक्षता में चलाए जाने वाला और कई पुरस्कारों से सम्मानित शैक्षिक केंद्र वीके प्राइमरी एंड हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम BA BCom B.Ed विद्यानगर बीदर। फ़ोन नंबर 8550001972। ब्रेक के बाद फिर से देखते हैं आगे के समाचार। पश्चिम बंगाल विधानसभा में चुनाव जोरों पर है। ममता बनर्जी और भाजपा के बीच तीखे हमलों का सिलसिला चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के प्रचार अभियान की कमान संभाली है, वहीं ममता बनर्जी ने भी टीएमसी के आक्रामक अभियान की जिम्मेदारी ली है। इसी सिलसिले में ममता बनर्जी ने शनिवार को हावड़ा में एक रोड शो किया, लेकिन यह रोड शो एक भैंस की वजह से चर्चा में रहा। दरअसल ममता बनर्जी के रोड शो में भैंस घुस गई थी और टीएमसी नेता के साथ चल रही भीड़ अचानक भैंस को देखकर डर गई। लोग इधर उधर भागने लगे, जिससे अराजकता का माहौल बन गया। भैंस को काबू करने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। भैंस को बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास जाने से रोकने के लिए पुलिस ने कड़ी मेहनत की और काफी संघर्ष के बाद पुलिस ने भैंस को अपने कब्जे में ले लिया। देश में जहां कोरोना की लहर फिर से तेज हो गई है और हर दिन कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे समय में चुनावी राज्य असम के स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे विवाद पैदा हो सकता है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि कोरोना असम से चला गया है, अब असम के लोगों को मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है और विपक्षी नेता इसकी निंदा कर रहे हैं। देश में इस समय 4 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं और हर पार्टी के नेता यही दावा कर रहे हैं कि उनका चुनावी एजेंडा विकास है। हम जीतने के बाद विकास करेंगे, नई सड़कें बनवाएंगे, अनाज और पानी का बंदोबस्त करेंगे। इसी बीच अपने गांव के विकास के लिए असली चुनावी जज्बा दिखाया कानपुर की एक बुजुर्ग महिला ने, जो 81 साल की महिला सिर्फ इसलिए पंचायत चुनाव में लड़ने के लिए उतरी हैं क्योंकि उनके गाँव का विकास नहीं हुआ है। 81 साल की यह बुजुर्ग महिला चुनाव जीतकर अपने गाँव हालात ठीक करना चाहती है। रानी अम्मा ने शनिवार को कानपुर के चौबेपुर ब्लॉक से चुनाव लड़ने के लिए नामांकन भरकर हर किसी को चौंका दिया। दादी अम्मा पंचायत चुनाव इसलिए लड़ना चाह रही हैं क्योंकि लंबे समय से उनके गांव का विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ है। सड़कें और नाली टूटी पड़ी हैं। चुनाव जीतने के बाद उनका पहला काम गाँव की खराब हालत को ठीक करना होगा। आखिर में एक बार फिर देखते हैं मुख्य समाचार। बसवकल्याण उपचुनाव से MG मूले के नामांकन वापस लेने पर मराठाओं ने जताया आक्रोश। बीदर जिले में बढ़ती गर्मी और तेज धूप से लोग परेशान। गर्मी से बचने के लिए लोग तरह तरह के कर रहे हैं उपाय। औरा तालुका के गढ़ी कुसनूर ग्राम में आम के बाग में लगी आग से लाखों का नुकसान। बीजापुर जिला कांग्रेस महिला घटक के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का सम्मान। ममता बनर्जी के रोड शो में भैंस घुस जाने से मची भगदड़। भैंस को काबू में करने के लिए पुलिस को करनी पड़ी कड़ी मशक्कत। अपने गांव के विकास के लिए कानपुर की एक बुजुर्ग महिला पंचायत चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरी। चुनाव जीतने के बाद गांव की खराब हालत को करेंगी ठीक। KP न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहें KP न्यूज 24/7। धन्यवाद।